इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो इट्स मींस कि ये क्या कहलाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये ग्रेटर देन 1 होगा, जिसमें लग्जरियस कार या गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह आ जाएंगे। ये नीचे इनकी जो है वो आपको एक टेबल या समरी दी गई है कि नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि ये इनकम के बढ़ने से बढ़ेगा। इसके बाद इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड्स क्या देगी, कम, तो नेगेटिव रिलेशन। इनकम के बढ़ने से जो आपके पास सुपीरियर गुड्स है वो ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जाएगा ग्रेटर देन 1। ये इनकम से रिलेटेड हमने गुड्स जो है वो रिलेट किए इनकम से रिलेटेड। अब हम गुड्स को देखेंगे कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम गुड्स को देख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ इनकम, और अब गुड्स को देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कंजम्पशन। कि अगर चीजों को देखेंगे, जब हम पैसा कमा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हम कैसे खरीद सकते हैं, उनका रिलेशन क्या बनता है, और अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उन गुड्स को क्या क्या नेम देंगे। तो नंबर 1 पे आता है मेरिट गुड्स, नंबर 1 पे है मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स में 3 बातों का हम ख्याल रखेंगे। नंबर 1 पे गुड्स विच आर सोशली डिजायर्ड, यानी कि लोग या माशरा इसे एक्सेप्ट भी करे और वो कहेंगे यार ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है, मींस कि ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है। इसके बाद क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन द सोसाइटी, मींस माशरे में उसके असरात भी क्या जाने चाहिए, अच्छे जाने चाहिए, यानी कि उसमें बेनिफिट भी हो सोसाइटी का। और इसके अलावा सोशली डिजायरेबल क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और बेनिफिट फॉर सोसाइटी, और ये सोसाइटी के लिए कोई बेनिफिट भी होगा, तो हम ऐसे गुड्स को कहेंगे कि ये हमारी मेरिट गुड्स है। मींस के एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करें। नंबर 2 पे सोशली डिजायरेबल हो, यानी कि माशरे में कहेंगे यार ठीक है ख्वाहिश रखते हैं होंगे लोग, लेकिन वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी क्रिएट करें जो कि बेनिफिट हो सोसाइटी के लिए, तो ये मेरिट गुड्स कहलाएगी। जिसमें बात करता है एजुकेशन की, हेल्थ की, पार्क्स की, स्ट्रीट लाइट की, डिफेंस की, ये सारी के सारे अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी गुड्स बनेंगी, मेरिट गुड्स के कहीं ना कहीं ये फायदा देती हैं और लोग चाहते हैं कि ये होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें भी फायदा मिलता है। इसके बाद अगर डीमेरिट गुड्स की बात करें तो वो कहते हैं कि ये सोशली अनडिजायरेबल है, यानी कि इसे कोई नहीं चाहेगा कि ये माशरे में होनी चाहिए। और क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और इससे जो असरात है वो भी अच्छे नहीं पड़ते, और ये सोसाइटी के लिए क्या होगी, हार्मफुल, लाइक सिगरेट, अड़के गुलाब, ड्रग्स, ईटीसी। हमारी अदालत इसे अड़के गुलाब ही कहती है या लस्सी कहती है, इनमें से ही है ना। इसके बाद है जी प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स में आ जाती है these are the goods that can be provided separately to different person with no cost to be borne by other, यानी कि प्राइवेट गुड्स में ये है कि जो किसी एक ही पर्सन की हो और उसे कोई दूसरा पर्सन पे करके खरीद ना सके। इस सेंटेंस का मतलब है कि with no cost to be borne by others, मींस कि दूसरे कोई भी कॉस्ट उसकी पे ना की हो, तो मींस फिर जिसने कॉस्ट पे की है और वो प्रोडक्ट उसी की है तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, प्राइवेट गुड्स कहलाएगी। जैसे आपका मोबाइल है अगर, तो वो पब्लिक नहीं है, वो क्या है, प्राइवेट, क्योंकि उसके पैसे किसी और ने नहीं दिए या वो कोई और उसके पैसे पे नहीं कर रहा, जिसने उसके पैसे पे किए हैं वो प्रोडक्ट उसी की ही है, तो वो उसकी प्राइवेट कहलाएगी गुड्स। मींस अगर 2 लोग खरीदने गए कोई एक चीज, अब जो उसके पैसे पे करेगा प्राइवेट गुड उसी की बनेगी, जो दूसरा है उसकी नहीं बनेगी। तो इसमें कहते हैं कि 2 चीजें आती हैं प्राइवेट गुड के अंदर, एक होता है राइवलरी, मुकाबला, यानी कि प्राइसेस के दरमियान, और एक होता है एक्सक्लूडिबिलिटी। एक्सक्लूडिबिलिटी में ये होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही इस्तेमाल करेगा, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पर अगर आप बात करें राइवलरी में, तो वो जब आप कंजम्पशन कर रहे होंगे तो इनमें से कोई एक ही उस कीमत पे पूरा हो जाएगा और इसे इस्तेमाल कर पाएगा, और अगर उसे इस्तेमाल कर पाएगा तो इट्स मींस कि जब दूसरा था तो आपने उसे एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड किया होगा आपने ऑन द बेस ऑफ रेट, ऑन द बेस ऑफ मनी, क्योंकि आपके पास पैसा था, आपके पास परचेजिंग पावर थी, दूसरे के पास वो परचेजिंग पावर उतनी नहीं थी जिसकी वजह से वो नहीं खरीद सका, और आपने उसे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया।
तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे कि भाई बताएं कि राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी कौन सी गुड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप कहेंगे कि ये प्राइवेट गुड है। प्राइवेट गुड में दो कैरेक्टरिस्टिक, एक राइवलरी होगी और एक एक्सक्लूडिबिलिटी होगी, जबकि पब्लिक गुड में ये रेडली अवेलेबल टू ऑल पीपल इन ए सोसाइटी, क्योंकि ये सबके लिए होगा, क्योंकि ये क्या है पब्लिक गुड्स है, और पब्लिक गुड जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं सबके लिए ऑन है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं होगा। मींस कि अगर एक इस्तेमाल कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, चौथा भी कर सकता है, और कोई भी किसी को वहां से एक्सक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पब्लिकली है। जैसे कि नेशनल डिफेंस सिस्टम, हाईवे, स्ट्रीट लाइट, इमरजेंसी सर्विसेज, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये इनसे कोई एक ही फायदा उठाएगा, ये कोई भी पर्सन इससे फायदा उठा सकता है, और कोई ये नहीं कहेगा कि अगर ये सर्विस मैं इस्तेमाल करूं तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो किसी किस्म की कोई एक्सक्लूडिबिलिटी है और ना ही किसी किस्म की कोई राइवलरी है। मींस कि यहाँ पर आपने कौन सा पे करके उसे एक्सक्लूड करना है। जब गवर्नमेंट की चीज है, पब्लिक गुड्स है, तो उसमें किसी किस्म का कोई मुकाबला या कोई टिकट नहीं होगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा जी कि नो एक्सक्लूडिबिलिटी एंड नो राइवलरी। प्राइवेट गुड में राइवल भी है और एक्सक्लूडिबिलिटी भी है, पब्लिक गुड में ना राइवल है ना एक्सक्लूडिबिलिटी है। जबकि क्लब गुड्स की अगर बात करें तो क्लब गुड्स आर नॉन राइवल, इसमें राइवल नहीं है, मींस इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई राइवल नहीं है, इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, बट एक्सक्लूडेबल, लेकिन एक्सक्लूड किया जा सकता है। कब तक? टिल ए पॉइंट वेयर कंसाइनमेंट कंजेशंस अकर, मींस कि जब तक वो पैसा या जो भी चीज उसकी है वो पे नहीं कर सकता। जैसे अगर आप देखेंगे तो गोल्फ क्लब है, जा हर कोई सकता है, लेकिन जाएगा वो जो पे कर सकता है, जिसके पास परचेजिंग पावर होगी, सिर्फ वही उसका मेंबर बन सकता है। तो मींस के इसमें ये कहते हैं कि अगर हम बात करें क्लब गुड्स की, क्लब गुड्स में किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं, जा हर कोई सकता है, अलाउ सबको है, राइवलरी नहीं है, लेकिन एक्सक्लूडिबिलिटी है। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, तीन गुड्स पढ़ी। एक वैसे तो मेरिट डिमेरिट्स पढ़ी, मेरिट में ये पढ़ा कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करें और इसमें सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए और ये बेनिफिट फॉर सोसाइटी होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी? मेरिट गुड्स, जिसे एडवांटेजेस कहते हैं। फिर आती है डिमेरिट्स, नुकसानात वाली, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करें, हार्मफुल फॉर सोसाइटी हो और जो है वो सोशली अनडिजायरेबल हो, तो ये क्या कहलाएगी जी? डिमेरिट गुड्स। फिर आता है जी प्राइवेट गुड्स, जिसमें राइवलरी भी होगी और एक्सक्लूडिबिलिटी भी होगी, ऐसे गुड्स को कहेंगे कि ये प्राइवेट गुड है। पब्लिक गुड में क्या होगा? नॉन राइवल होगा, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होगी, ये पब्लिक गुड। अगर वो कह रहे कि नॉन राइवल है और एक्सक्लूडिबिलिटी है, तो बताएं कौन सी गुड्स है? आप कहेंगे गलत गुड्स है। तो एमसीक्यू जिससे इसके इनसे पूछे जाएंगे कि इन वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए, अंडरलाइन कर लेता हूं, ये नेम दे के पूछेगा या ऊपर आपको गुड दे के पूछ लेगा कि बताएं इनमें से कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि अगर ये पूरे होंगे ये गुड्स बनेंगे, या कोई दो कैरेक्टरिस्टिक बता के कहेगा कि बताएं इनमें से कौन सी गुड है जो इसे मीट करती है। इनकी समरी आ गई नीचे। इसके बाद आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वैसे मैंने बता तो दिया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ या बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड और सर्विसेज फॉर ऑल, यानी कि एक को आपने जाने दिया और एक को आपने अचीव किया, जिसको जाने दिया तो उसकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे स्टूडेंट के लिए स्लीपिंग एंड एक्स्ट्रा और आउटिंग विद फ्रेंड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर, मींस कि वो एक्स्ट्रा क्लास ले या वो दोस्तों के साथ जाए। अगर वो दोस्तों के साथ जाते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर क्लास लेते हैं तो फिर वो दोस्तों के साथ नहीं जा पाएंगे तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे फॉर्म वाले जो हैं दो चीजें बनाएंगे, एक प्रोडक्ट ए है एक बी है, तो अगर ए को बनाएंगे तो बी उनको क्या करनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस। अगर बी को बनाएंगे तो ए करनी पड़ेगी। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट ने अगर दो सेक्टर पे पैसा लगाना है तो या ए पे लगाएंगे या बी पे। अगर ए पे लगाएंगे तो बी छोड़ना पड़ेगा, बी पे लगाएंगे तो ए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो इसकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आ गया जी पीपीसी। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पीपीसी का। पीपीसी
कर्व या इसे फ्रंटियर भी बोला जाता है, पीपीएफ। याद होगा ये वर्ड मैंने चैप्टर नंबर 9 में जब पब्लिक ग्रोथ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इसे पीपीसी या पीपीएफ भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसमें वो कहते हैं कि जी shows different combination of two goods that an economy can produce efficiently by using scarce resources with the given technology। मींस कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हमें भी पता है कि लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि दो गुड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, लेकिन वो स्केयर रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम बनाएंगे, इसे क्या कहा जाएगा, पीपीसी या पीपीएफ कहा जाएगा। इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी असम्पशंस पढ़ के पहले इसे परफॉर्म करते हैं। असम्पशन में सबसे पहले कहता है जी कि अगर ये असम्पशन पूरे नहीं होंगे तो ये पीपीसी काम नहीं करेगा, ये वाला वर्क नहीं करेगा, इस लॉ को आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहला असम्पशन है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अपने तमाम रिसोर्सेज को आपने क्या करना है, फुली यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट इस्तेमाल करनी है। इनपुट रिसोर्सेज आपके पास क्या होने चाहिए, फिक्स। जो रिसोर्सेज आपने लगा लिए वो फिक्स ही रहेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो प्रोडक्ट के एक कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे कि अच्छा ये इतनी नहीं इतनी बना लेते हैं, ये इतनी चीजें नहीं इतनी बना लेते हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन आपके पास एक से ज्यादा बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनको बनाने के लिए इनपुट दिया जाएगा वो हर कॉम्बिनेशन पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेबर आपकी फुल होनी चाहिए और जो आप रिसोर्सेज एज एन इनपुट लगा रहे हैं वो भी आपके एफिशिएंटली यूज होने चाहिए, सारे के सारे यूज होने चाहिए, कोई भी अंदर फ्री नहीं होना चाहिए। और ये टू गुड्स मॉडल होगा, इसमें दो गुड्स बनाई जाएंगी, एक आपके पास कैपिटल गुड होगी और एक कंज्यूमर गुड होगी। दो गुड्स बनाई जाएंगी, एक कैपिटल गुड होगी और एक कंज्यूमर। ये दो तरह की गुड्स इसके अंदर बनाई जाएंगी, एग्जांपल दूसरे देखिए। उसके बाद है जी कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब अगर मैंने दो चीजें बनानी है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो ये एक टू गुड्स मॉडल हो गया। इसके बाद इनको बनाने के लिए मुझे लेबर भी लगानी पड़ेगी, जो भी लेबर होगी वो क्या होनी चाहिए, फुल लगनी चाहिए। फिर मुझे कोई इनपुट के तौर पर रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे, जो रिसोर्सेज लगाऊंगा वो क्या होने चाहिए, फुली एफिशिएंट होने चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये पांच बातें जो मैंने एक तरतीब में बता दी कि टू गुड्स बनाएंगे, उसके लिए इनपुट देंगे, इनपुट आपके पास वो फिक्स होनी चाहिए हर कॉम्बिनेशन पे, फिर लेबर फुल होनी चाहिए, जो इनपुट दे रहे हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए, और जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये पांचों बातें आपके पास जो है ऐसे ही फुलफिल आप इनकी कंडीशंस को करेंगे तो आप पीपीसी कर्व बना सकते हैं। जी मुबशर कोई क्वेश्चन है? अब पॉसिबिलिटीज मींस कि ये कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई, ये हमें कुछ कॉम्बिनेशन कुछ पॉसिबिलिटीज देती है। अब वो कहते हैं कि दो गुड्स बनाने की, एक कैपिटल और एक कंज्यूमर। लेट्स सपोज मेरे पास 100 की लेबर है, ये वैसे फिगर 100 लेबर का नहीं लिखा हुआ, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 100 की लेबर है। अब इस लेबर को लगाना है, 100 की 100 यूटिलाइज करवानी, ये नहीं कि 90 को काम करवाएंगे 10 को बिठा देंगे, 100 के 100 क्या कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज लगाए हैं वो फिक्स है, ए पे भी बी सी डी ई सारे के सारे कॉम्बिनेशन पे क्या है वो फिक्स है, फुली एफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे उनका, सबको यूटिलाइज इक्वली करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और टू गुड्स मॉडल भी आ गया। अब वो कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ये कि हम कैपिटल गुड्स का एक यूनिट भी ना बढ़ाएं। कैपिटल गुड्स में मैं ले लेता हूं जी टैंक, और टैंक यार आर्मी का टैंक कैपिटल गुड्स है ना। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स में घर की कोई भी चीज ले लें, क्या एग्जांपल है जी, ब्रेड। चलिए ब्रेड, ये बुक वाली एग्जांपल होगी। आप कैसे आपने भी तो टैंकर रखा है, वहां क्या लिखा है, मिसाइल, गन्स। अब ये हमारे पास दो गुड्स आ गई,
एक आ गया जी कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स में वो कहते हैं कि हमने एक भी टैंक नहीं बनाया, हमने ब्रेड बना लिए 100, 100 लेबर को लगा के हमने 100 ब्रेड बना ली, कंज्यूमर गुड्स बन गई, लेबर भी पूरी रहेगी, सब कुछ ओके, एक कॉम्बिनेशन बन। कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि हम ए ऐसे ना बनाए, बी बना लें। कहते बी में क्या होगा, हमने कहा एक टैंक बना लेते हैं, 10 लोगों को टैंक पे लगा देते हैं, 90 लोगों को कहते हैं कि ब्रेड बनाओ, लेबर भी फुली हो गई, दोनों चीजें भी बन गई। कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 टैंक बना ले, वहां से वो कम कर ले। ये भी तो हो सकता है कि 3 टैंक बना ले, वो हम जो है वो 40 वो कंज्यूमर गुड्स बना ले, जो भी यूनिट्स बन रहे। कहते ये भी तो हो सकता है कि हम ई वाला बना ले कि चारों टैंक बना ले और ब्रेड पे बनाए कुछ, मींस वहां कोई लोग ही ना लगाए, लेबर ही ना लगाए, तो मींस कि हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए। अब ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए, क्या सारे के सारे अचीव होंगे? नहीं, होगा इनमें से कोई एक। तो जब होगा इनमें से कोई एक तो ट्रेड ऑफ आ गया, ट्रेड ऑफ आ गया, कुछ आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 कैपिटल गुड्स भी बना रहे हो और 100 कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे हो। अगर आप कैपिटल गुड्स 4 बनाएंगे तो फिर आप ये 0 बनाएंगे, यहां से आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ 3 बनाएंगे तो यहाँ आपको 30 का सैक्रिफाइस करके 40 पे आना पड़ा, तो मींस ये 30 यूनिट जो आपने सैक्रिफाइस किए होंगे, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बनेगी, और इसके अलावा ये जो 40 पे आए